नमस्कार दोस्तों। आज हमको ले चलेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी में जिसने रूस की किस्मत बदल दी। जासूसी की दुनिया से निकलकर रूस के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे ये हैं व्लादिमीर पुतिन। ये जानते हैं कैसे एक साधारण परिवार का लड़का बन गया आज पूरी दुनिया में सबसे ताकत का सिंबल। और ताकत शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि अगर उसकी जीवन को देखें, उसकी कहानी को देखें, उसके तौर तरीकों को देखें तो एक ही बात होती है कि हाँ, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। पुतिन जैसे मजबूती इरादे और फौलादी इरादे चाहिए, क्योंकि जो पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप और अमेरिका सैमसंग लगाकर पुतिन को नहीं झुका पाया, अब वही अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है कि हम अगले आने वाली 15 तारीख को पुतिन से अलास्का में मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, जिसका विरोध व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति और पूरा यूरोप कर रहा है। लेकिन ये कुछ बिगाड़ नहीं पाई उस पुतिन का। तो हम आज उसी शख्स की बात करेंगे जो मेंटली इतना ताकतवर है, मेंटली इतना स्टेबल है, ताकतवर है, वास्तविकता में ताकतवर है, देश में ताकतवर है, ताकत का सिंबल है और जिसके पास एक विजन है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। तो हम जानते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास का लड़का यहां से वहां तक पहुंच गया। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पुतिन, जिन्हें हम पुतिन के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रूस के लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है, वहां हुआ था। और उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सोवियत नेवी में थे। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, आप जानते हैं, स्टालिन का शासन था। और उनकी माता, जिनका नाम मरिया इवानोवना था, वो एक साधारण महिला थी और बचपन में उनका जीवन काफी कठिनाई और तंगी में बीता। पढ़ाई में वे होशियार थे और स्पोर्ट्स, खासतौर पर जूडो और सांबो में उनकी गहरी रुचि थी। आपने कई बार देखा होगा पुतिन को ये सब स्पोर्ट्स करते हुए। एक्सट्रीम ठंड में भी वो पानी में छलांग लगा देते हैं अपनी इम्यूनिटी चेक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में उनकी बचपन से ही रुचि थी, क्योंकि पिता सोवियत नेवी में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर थे और माता साधारण काम कर घर चलाती थी। तो उनकी परवरिश एक रफ एंड टफ माहौल में हुई थी। तो एक मजबूत और मेंटली मजबूत व्यक्ति थे पुतिन बचपन से ही। फिर बात करें स्कूलिंग और यूनिवर्सिटीज़ की, तो जब स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरी करने के बाद व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ की यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी, जो उस समय केजीबी हुआ करती थी, आज एफएसबी उसका नाम है, मैं बताऊंगा ये क्यों टूटी कैसी होगी, उसमें शामिल हो गए। और करीब 16 साल तक केजीबी में रहकर वो लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक पहुंचे। और ज़्यादातर इनका समय, उस समय जो जर्मनी के जो दो टुकड़े हो रखे थे, एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी, तो पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में इनकी ड्यूटी रही थी। और ये उन्होंने अपना अधिकतम समय वहीं पर ही बिताया एज ए केजीबी के जासूस के रूप में। और जब उसके बाद में जब जर्मनी की, या कहें कि बर्लिन की दीवार टूटी और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, पूरी जर्मनी एक हो गई थी, उस समय भी एक बहुत ही मशहूर कहानी प्रचलित है कि जब कुछ लोग आ गए थे और ये यूएसएसआर की एजेंसी में आए थे, तब इन्होंने फ़ोन किया मॉस्को में। तो मॉस्को की तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। इन्हें कहा गया कि भाई कोई सप्लाई नहीं पहुंचेगी, कोई मदद नहीं पहुंचेगी। तो एक फोटो बड़ी प्रचलित है जिसमें पुतिन एक अकेली पिस्टल लेकर बाहर खड़े हैं और सैकड़ों की भीड़ को उन्होंने अकेले ने रोक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उनमें किस कदर का जिगरा था। और फिर बात आती है 1991 की, जब 1991 में यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, जब उसका विघटन हुआ, 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया, तो उसके बाद जो इनकी ये जो एजेंसी थी केजीबी जिसे बोलते हैं, वो भी टूट गई। जब केजीबी टूट गई थी, केजीबी का विघटन हो गया था, उसके बाद पुतिन ने मतलब जासूसी की दुनिया को छोड़ दिया, केजीबी को छोड़ दिया और फिर राजनीति या कोई पॉलिटिक्स की तरफ उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और राजनीति में कदम रख दिया। केजीबी को छोड़ने के बाद पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्थानीय प्रशासन में काम किया, लोकल लेवल से, और यहाँ से उनकी नज़रें मॉस्को की सत्ता पर पड़ी। 1996 में वो मॉस्को आए, या यूँ कहीं उनको मॉस्को बुला लिया गया और वो उनके तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के प्रशासन में उनको शामिल कर लिया गया। और कुछ ही समय में पुतिन मतलब सत्ता के शीर्ष तक खुद को स्थापित कर लिया। बोरिस येल्सिन की नज़रों में खुद को इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि उन्होंने अपने निजी लोगों में पुतिन को शामिल कर लिया और पुतिन सत्ता के शीर्ष तक गलियारों में पहुंच गए। फिर अचानक से 1999 में न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर ऐसा होता है कि बोरिस येल्सिन अपना पद छोड़ देते हैं और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है रूस का। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1999 के अंत में उनके जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, तो उनको तो जाना ही था।
तो उन्होंने पुतिन से एक डील साइन कर ली कि भाई मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे खिलाफ किसी प्रकार की जांच नहीं बिठाओगे और मैं तुमको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रहा हूँ, रूस की सत्ता संभाल रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो एक सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। बहुत ही शांत तरीके से पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए और बोरिस जॉनसन निकल कर चले गए। और ये भी हुआ मतलब न्यू ईयर से पहले जो होती है ना 31 दिसंबर की रात को ये सब कुछ हुआ, अचानक से हुआ। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद 2000 में मार्च 2000 में रूस में चुनाव होते हैं। पुतिन को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है 2000 से 2004, फिर 2004 से 2008, मतलब 8 साल तक पुतिन राष्ट्रपति के रूप में रहे। रूस का भी वही अमेरिका जैसा ही सिस्टम है राष्ट्रपति का हुआ करता था पहले एक्चुअली, कि 4-4 साल के 2 कार्यकाल मिलते हैं और 2 से के बाद कोई लगातार तीसरी बार नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, ऐसा नहीं लिखा हुआ था उनके में, लगातार नहीं बन सकता। और रूस के संविधान के अनुसार सारी शक्तियां राष्ट्रपति के, अमूमन जो महत्वपूर्ण शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास ही हुआ करती थी। तो फिर 2008 तक पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति रहे। और आप यकीन मानेंगे 1990 के आसपास सोवियत रूस की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स कर गई थी, टूट गई थी। उनका 1999 के आसपास 90 के दशक में उनका फॉरेन रिजर्व, जब पुतिन राष्ट्रपति बने उस समय सिर्फ $9 बिलियन था, वहां से लेकर पुतिन उसको 700-800 बिलियन डॉलर तक उसका मतलब फॉरेन रिजर्व को इतना बढ़ाया 8 सालों में, इतनी तरक्की की। 6 गुना उनकी इकोनॉमी जीडीपी ने तरक्की करी, देश ने ग्रोथ करी पुतिन के 8 साल के राष्ट्रपति 2000 से 2008 तक रहे। इतना अच्छा उन्होंने विकास किया। फिर 2008 में उनका जॉर्डन से युद्ध शुरू हो गया, उसके बारे में अपन बात करेंगे। एक्चुअली 2008 के बाद पुतिन राष्ट्रपति नहीं रह सकते थे, तो फिर उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री बना लिया, मतलब प्रधानमंत्री बन गए। और उस समय जो भी पावर थी, सत्ता का पावर शिफ्ट उन्होंने एज ए कि अब प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगी, प्रधानमंत्री के पास रहेगी, ऐसा कर लिया। 2008 से 12 तक पुतिन प्रधानमंत्री रहे। फिर 12 के बाद 12 में दोबारा वो राष्ट्रपति बनकर आए। 2008 से 12 तक उन्होंने मतलब अपने ही एक जानकार जो आजकल अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, दिमित्री मेस्क्रोविच, तो वो राष्ट्रपति बन गए थे। और फिर जब 12 में पुतिन दोबारा राष्ट्रपति बनकर आए, तो फिर 12 से 16 और 18 में तो उन्होंने कानून ही कर दिया कि पुतिन अब 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। इस प्रकार के वहाँ पर कानून कर दिए गए। तो इसके बारे में हम अपन जाने तो देखते हैं कि एक्चुअली में 18 के चुनाव में उनको 76% मत मिले थे, वोट मिले थे, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है कि कितने लोकप्रिय है पुतिन रूस में। और पुतिन को रूस का सबसे सफल और लोकप्रिय नेता माना जाता है क्योंकि वो अपनी नीतियों में बहुत आक्रामक और चतुर रहे हैं। क्रीमिया का रूस में विलय करना हो, जैसे कि क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट था, यूक्रेन संकट हो, सीरिया में हस्तक्षेप करना हो, हर जगह उनकी रणनीतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही हैं। पुतिन खुद को रूस की सुरक्षा और ताकत का प्रतीक मानते हैं और उनकी छवि एक ताकतवर नेता, स्ट्रेटेजिस्ट और कभी न झुकने वाले शख्स की है। और हालांकि जब इतना कोई काम करता है तो उनकी सत्ता पर आरोप भी लगे हैं, जैसे कि चुनाव धांधली का, प्रेस की आज़ादी पर अंकुश का, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई और मानवाधिकार के उल्लंघन का। पश्चिमी देश अक्सर उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन रूस के अंदर उनकी पकड़ बेहद मजबूत दिखाई देती है। रूस के लोग पुतिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देखो ना, 76% उनको वोट मिले थे। और पुतिन ब्लैक बेल्ट और जूडो के खिलाड़ी भी हैं और फिटनेस के प्रति वो बेहद सजग है। निजी जीवन में भी वो काफ़ी शांति पसंद है और मीडिया से एक्चुअली दूरी बनाए रखते हैं। आपने उनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह नहीं देखे होंगे। उनका परिवार ज़्यादातर सुर्खियों से दूर ही रहता है। पुतिन के भाषण की कुछ लाइन बताता हूँ। जब इन्होंने युद्ध शुरू किया तब मैं कोट करता हूँ चुनिंदा लाइनें। विक्ट्री डे पर उन्होंने कहा था कि रूस की सुरक्षा उसकी जनता से है और जो भी हमारे देश को खतरे में डालेगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और यूक्रेन के मामले में बोलना उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं था। मतलब ऐसे बेबाक और सख्त बयानों से पुतिन दुनिया की राजनीति में अपने लिए एक अलग स्थान बनाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पुतिन बोल्ड और मतलब मजबूत फैसले लेते हैं। पूरा वेस्ट उनसे डरता भी है एक्चुअली देखा जाए तो, कि ये पता नहीं क्या नया फैसला ले लिया, और अपने फैसलों को बैक करते हैं। 2008 में इनका जॉर्डन से युद्ध हुआ था। उसके बाद क्रीमिया, एक्चुअल में क्या है कि यूक्रेन इनका अलाई हुआ करता था 2013 तक, लेकिन 2010 में जब विक्टर वहाँ के राष्ट्रपति बने तो 2013 में वो यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक नीति थी, उनको छोड़कर आ गए थे। उसके खिलाफ उनकी जनता यूक्रेन के राष्ट्रपति के अगेंस्ट हो गई थी कि भाई तुम ऐसे कैसे छोड़कर आ गए। तब यूक्रेन के जो पॉलिटिशियन, उनको पता लगे कि भाई अब हमें रूस की गोद में बैठ कर नहीं रह सकते। जब जनता वेस्ट की तरफ जाना चाह रही तो हमें भी उधर ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन फिर उनके खिलाफ जब प्रदर्शन हुआ, विक्टर वहाँ से निकल गए और फिर
उसके बाद यूक्रेन ने कोशिश करी कि मैं नाटो में सम्मिलित हूँ, यूरोपियन यूनियन में जाऊँ, और अगर ये हो जाएगा तो रूस को बहुत ज़्यादा दिक्कत है अगर यूक्रेन ऐसा कर लेगा तो फिर उसके बाद पहले इन्होंने क्रीमिया पे को अनेक्स किया, क्रीमिया को जीत कर अपने में मिला लिया, मतलब जो ब्लैक सागर से जो जोड़ता है रूस को हिस्सा वो उन्होंने अपने पास ले लिया, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। और अब उनका युद्ध भी चल रहा है। उनकी शर्तें हैं, उनकी स्पष्ट और क्लियर शर्तें हैं डे वन से कि डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए यूक्रेन का, यूक्रेन की मिलिट्री इतनी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा नाटो ये गारंटी दे कि वो यूक्रेन को कभी नाटो में सम्मिलित नहीं करेगा, और अमेरिका ये उनको इस प्रकार से गारंटी दे कि जो उन्होंने मिसाइलें वसाइलें तैनात कर रखी हैं उनको कम किया जाएगा, रूस के प्रति आक्रामक रवैया नहीं अपनाया जाएगा। तो ये उनका स्टेप है। और डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे थे मैं एक दिन में युद्ध खत्म करवा दूंगा, वो इतने महीनों से नहीं करवा पाई, 6, 7, 8 महीनों से, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में मिलूंगा। अलास्का भी पहले रूस का हिस्सा था, जो उन्होंने कुछ $1 मिलियन में 1876 के आसपास अमेरिका को बेच दिया था। तो देखते हैं उस मीटिंग का क्या रहता है। उस मीटिंग से पहले मुझे लगा कि आपको पुतिन के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वेस्ट ने इतने प्रोपेगेंडा चलाई है पुतिन के बारे में कि पुतिन मेंटली अनस्टेबल हैं, पागल हो गए, उनको ये बीमारी है, पार्किंसन है, ये है, वो है, अजीब प्रकार की थ्योरी चलाएगी। लेकिन पुतिन हमेशा डटे रहे, मजबूती से जवाब देते हैं, बहुत बेहतरीन लीडर मुझे लगे। और भारत को तो पुतिन का साथ हमेशा देना चाहिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है। यूक्रेन ने हमारा साथ नहीं दिया जब हमें उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जब हमने परमाणु जो 1998 में हुआ था उसमें हमें उसकी ज़रूरत थी, तो उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था, तो हम भी उनका साथ क्यों दे। बाकी हमारी विदेश नीति देखो किस प्रकार से काम करती है। तो बाकी अभी देखते हैं, पुतिन और ट्रंप मिलेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया में शांति आएगी, रूस को चैन से जीने दिया जाएगा, और भारत वहाँ से तेल वगैरह आराम से खरीद पाएगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज ये पुतिन के बारे में जानकारी बहुत रोचक और अच्छी लगी होंगी, मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाइयों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, कर दो सब्सक्राइब, दबा दो, बस दबा दो तुरंत प्रभाव से। तो ठीक है, मिलते हैं, और आप हमें बताइए कि आपको अगला वीडियो किस सेलिब्रिटी के ऊपर चाहिए, या फिर किस राजनीतिक हस्ती के ऊपर चाहिए, या जियोपॉलिटिक्स पे चाहिए, या किस प्रकार से चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिलीज ग्रुप में भेजो, अपने यार दोस्तों के साथ भेजो। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार, मिलते हैं एक नए दिन एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।